नमस्कार। आपने अभी मेरे से संपर्क किया है, तो आपका कार्य होने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, वरना आपको भी दिक्कत होगी और मेरे को भी दिक्कत होगी। वैसे मैं सामान्य बातें बता देता हूँ कि मेरे द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जो सॉल्यूशन है वो आपके सिस्टम पर किया जाएगा। और वैसे टेक्निकल ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, कोई किसी प्रकार से करता है, कोई किसी प्रकार से करता है। लेकिन कंप्यूटर का एक ऐसा कार्य है जो स्टेप बाय स्टेप किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए पौधा होता है, पौधे के फल तभी लगेगा जब उसको जड़ों से उसको सिंचा जाएगा, और वो समय के अनुसार ही उस पे फल लगते हैं। ऐसे नहीं कि पहले फल लग गए और बाद में हम पौधा लगा रहे हैं, उल्टा सिस्टम नहीं होगा। पहले हमने पौधा लगाया, फिर उसको सिंचा, फिर वो बड़ा हुआ, फिर उसने फल दिया। कंप्यूटर का कार्य भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप होगा। हर समस्या का समाधान स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा। 100% गारंटी से आपका कार्य किया जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशन है। जैसे सर्वर, यदि आपके सर्वर डाउन पाया जाता है, जैसे मान लो, या वेबसाइट डाउन पा जाती है, साइट डाउन पाई जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? सर्वर सही होने का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। सर्वर सही हो जाएगा, उसके बाद आपने जो मेरे से काम करवाया है वो चल जाएगा। यानी मेरे से जो आपने सॉफ्टवेयर करवाया है वो रन हो जाएगा। और बाय चांस यदि उसमें कोई दिक्कत होती है तो आपका दोबारा चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। लेकिन सॉफ्टवेयर जो मैंने किया है उसको किसी भी प्रकार से छेड़ना नहीं है। यदि आपने उसको छेड़ दिया तो आपको दोबारा चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा, दोबारा चार्ज पे करना पड़ेगा। इसके लिए आप सबसे पहला उपाय मैं आपको अपने लेवल का बता देता हूँ। आप जो कार्य कर रहे हो, जैसे मान लो कि आप एसबीआई बैंक चला रहे हो, बीसी चला रहे हो, तो दूसरा कोई भी एसबीआई बीसी वाला मेंबर है आपका जानकार में, उससे फ़ोन करके पूछो भी हाँ साइट चल रही है या नहीं चल रही है, सर्वर डाउन है या नहीं है, उससे क्लियर कर ले। यदि उसकी साइट चल रही है और आपकी नहीं चल रही है तो उसकी मेरे को प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है। यानी जो सर्वर की जो समस्या होती है वो कॉमन होती है। आपने जिस कंपनी से आईडी ले रखी है उसी कंपनी का दूसरा मेंबर जो होता है एसबीआई का चलाता है, उससे आपको संपर्क करना है, उससे पूछना भी हाँ आपकी आईडी चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। ये आपको अपने लेवल पर क्लियर करना है। उसके बाद मैं इसको, जैसे आप कॉल करोगे तो मैं पूछूंगा। हार्डवेयर की समस्या, यदि आपका हार्डवेयर ख़राब पाया जाता है तो आपको, जब तक आप अपना हार्डवेयर ठीक नहीं करवा लेंगे तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जब हार्डवेयर सही हो जाएगा तो मेरा किया हुआ सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पर सही से काम करने लगेगा। और बाई चांस कोई दिक्कत भी होगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट दोबारा से सॉफ्टवेयर को ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन जांच की फ़ीस वापस नहीं होगी। यानी आप मेरे को संपर्क करते हो और मान लो आपकी बायोमेट्रिक ख़राब है, मान लो आपका प्रिंटर ख़राब है, मान लो आपका आइरिस ख़राब है या आपकी केबल ख़राब है, तो इसकी जिम्मेवारी मैं जांच करूंगा, पूरी तहकीकात करूंगा, उसका पूरा सिस्टम चेक करूंगा। लास्ट में ये निष्कर्ष निकलता है कि हाँ आपका हार्डवेयर ख़राब है, आपका हार्डवेयर सपोर्ट नहीं दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मेरी जो फ़ीस है वो ओनली जांच करने की फ़ीस है। आपको मैं बता दूंगा ये बीमारी है इसके अंदर, सिर्फ उसी की फ़ीस है, न कि काम करने की, ठीक है ना। काम मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, काम की कोई फ़ीस नहीं है, सिर्फ जाँच करने की ही फीस है। और यदि आप हार्डवेयर ठीक करवा लेते हो और फिर कोई दिक्कत आती है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो सॉफ्टवेयर मैंने किया हुआ है, मेरे द्वारा जो सॉफ्टवेयर किया गया है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करोगे। छेड़खानी करोगे तो दोबारा चार्ज लगेगा। इसका उपाय यही है, आप अपने लेवल पर कर सकते हो कि जो आप जैसे मान लो बायोमेट्रिक का काम करवाना है तो वो बायोमेट्रिक किसी और कंप्यूटर के लगा करके चेक कर सकते हो। या जो भी आप प्रिंटर वगैरह चेक करवा रहे हो, वो यदि आपके प्रिंटर आपके सिस्टम में शो नहीं कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो चीज़ दूसरे सिस्टम के लगा करके चेक कर लो। हार्डवेयर का इतना ही अर्थ तो है कि जो आप डिवाइस लगा रहे हो वो सही प्रकार से अंदर शो कर रही है या नहीं कर रही है। यदि ये सही प्रकार से शो नहीं कर रही है तो अपना हार्डवेयर अपने लेवल के ऊपर आप पहला काम करो कि दूसरे कंप्यूटर के लगा के देखूँ, या दूसरे तीसरे 2-3 सिस्टम होते हैं उनके लगा करके चेक करूँ। अपने लेवल पर आप क्लियर हो जाते हो तो उसके बाद आप मुझसे संपर्क कर लेना, ठीक है। वरना आप डायरेक्ट मेरे को कॉल करोगे, फिर मैं बोलूँगा हार्डवेयर की दिक्कत है, फिर आप बोलोगे नहीं ये तो हमें ही मालूम था,
तो वो नहीं सुना जाएगा बिल्कुल भी। फिर एक होती है आईडी की समस्या। जैसे आपके आईडी में दिक्कत है, कोई पासवर्ड गलत है, या टर्मिनल हो गया, एक्सपायर हो गया उसका, मैपिंग का कोई इश्यू है, या आपका लोकेशन में कोई दिक्कत है, या अन्य कोई कारण है आईडी से संबंधित जो भी है, तो ये आपको अपनी कंपनी से ही करवाना पड़ेगा। और जब तक आपकी आईडी सही नहीं हो जाती तब तक मेरा सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा। यानी सॉफ्टवेयर तो रन कर चुका होता है लेकिन वो लॉगिन नहीं होगा। और सॉफ्टवेयर आपकी आईडी सही हो जाती है उसके बाद कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे संपर्क कर सकते हो। उसके बाद आपका फ्री ऑफ कॉस्ट दोबारा से कर लिया जाएगा। मेरी फ़ीस यहाँ पर सिर्फ जांच करने की फ़ीस है, न कि काम करने की। ठीक है, यानी आपको बता दिया जाएगा कि आपकी आईडी के अंदर ये दिक्कत है, उसको फिर अपनी कंपनी से सही करवाना पड़ेगा, वो आपका काम होगा। ऐसी कंडीशन में फ़ीस जो आपने जांच करने की फ़ीस ली गई है उसको आप रिफ़ंड नहीं लोगे। ठीक है, वो रिफ़ंड नहीं होगी। आप पहला उपाय कर सकते हो अपने लेवल पर कि आप जो भी कार्य कर रहे हो वो अपनी कंपनी से पूछ लो कि मेरी आईडी में कोई दिक्कत है या नहीं है सर। ठीक है, अपनी कंपनी से क्लियर कर लो। उसके बाद आप जो आईडी चला रहे हो वो आईडी किसी और कंप्यूटर में लगा करके चेक कर लो कि दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन हो रही है या नहीं हो रही है। ये आप पहले उपाय जो है ना, ये अपने लेवल पर आप क्लियर कर लेना पहले। नहीं, बाद में मैं तो बता दूंगा कि हाँ ये दिक्कत है, लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या है, या तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक आप उसको ठीक नहीं करवा लेते हो तब तक का। और ऐसी कंडीशन में जो फीस है वो रिफंड नहीं होगी। ओनली जांच करके आपको बता दी समस्या, आधे एक घंटे माथापच्ची करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि हाँ ये समस्या है। तो जो आपके लेवल की समस्या है वो आपको ही करवानी पड़ेगी, जो मेरे लेवल का काम है सॉफ्टवेयर का वो मैं करूँगा। फिर आती है नेटवर्क की समस्या। यदि आपके एरिया में नेटवर्क डाउन है, स्पीड कम पाई जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो भी हार्डवेयर है, जैसे प्रिंटर का काम कराए तो प्रिंटर उठा के लेके जाना पड़ेगा, बायोमेट्रिक करवा रहे तो बायोमेट्रिक लैपटॉप उठा के लेके जाना पड़ेगा। यानी जो भी हार्डवेयर है यदि वो आप उठा करके नहीं ले जा सकते दूसरी जगह, जैसे मान लो कुछ बोल देते हैं कि मेरे पास तो सीपीयू है मैं कैसे लेके जाऊं, ऐसी कंडीशन में मेरे को पेमेंट मत करना। भी नेटवर्क डाउन हो और सीपीयू आपके पास हो, ऐसी कंडीशन में पेमेंट मत करना, क्योंकि यदि आप पेमेंट करोगे तो डाउन नेटवर्क के अंदर काम नहीं होगा। काम जो होगा वो सिर्फ नेटवर्क से ही होगा, पैसे से काम नहीं होता है। इस बात की ध्यान रखना है। ऐसे में आप अपना पहला उपाय देखें, कोई भी साइट खोल लें तुरंत खुलनी चाहिए, कोई वीडियो देखें तो वीडियो देखो तो बिना रिफ्रेश किए हुए तुरंत चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, बार बार रुके चले ऐसा नहीं हो। ठीक है, और कोई भी चीज़ आप डाउनलोड करते हो 200 MB 300 MB की जो फाइल है वो 5-7 मिनट के अंदर कंप्लीट डाउनलोड हो जाना चाहिए। ऐसी कंडीशन में नेटवर्क है तो ही आप पेमेंट करना, वरना मत करना। ठीक है। विंडो, यदि आपकी विंडो करप्ट पाई जाती है, विंडो का ऑप्शन होता है लास्ट का। जैसे मान लो कि मैं सब कुछ चेक कर लेता हूँ, सारा सब कुछ डन है, सर्वर भी सही है, हार्डवेयर भी सही है, लेकिन किसी कारण से विंडो में प्रॉब्लम निकल जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने लोकल मार्केट में जाकर के विंडो फॉर्मेट करवानी पड़ेगी, ऑनलाइन नहीं होगी। और विंडो करवाने के बाद आपका फ्री ऑफ कॉस्ट दोबारा से सॉफ्टवेयर कर दिया जाएगा, कोई उसका चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन जांच की हुई फीस वापस नहीं होगी। कहने का अर्थ, मैंने आपको सब कुछ चेक कर लिया, आधे घंटे माथापच्ची की, फिर आपको बताया कि हाँ इसके अंदर विंडो की प्रॉब्लम है, तो आपको विंडो फॉर्मेट करवानी ही पड़ेगी। यदि आप ये कंडीशन मानते हो कि मैं विंडो फॉर्मेट नहीं कराऊंगा, ख़राब है तो भी नहीं कराऊंगा, लेकिन मेरा तो इसी में चलना चाहिए, ऐसी कंडीशन में आप पेमेंट मत करना मेरे को। यदि आप पेमेंट करोगे तो काम नहीं होगा, बाद में आप बोलोगे मेरा पेमेंट वापस करो और करो, तो ऐसी कंडीशन में आप पेमेंट करना ही नहीं है मेरे को। स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं। और पहला उपाय आप कर सकते हो, आपका सिस्टम हैंग नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रोग्राम अनइंस्टॉल कर रहे हो तो तुरंत हो जाना चाहिए, इंस्टॉल कर रहे हो तो तुरंत हो जाना चाहिए। फोल्डर डिलीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कोई कचरा या कोई वायरस है या नहीं है, ये चीज़ अपने लेवल के ऊपर आप चेक कर सकते हो। वरना मैं चेक करूँगा, चेक करने के चार्ज होंगे, जो भी फीस होगी वो चेक करने की है, ओनली काम करने की फ़ीस नहीं है। ठीक है, चेक करके आपको यदि ये बता दिया कि हाँ इसके अंदर विंडो प्रॉब्लम है,
तो समस्या का समाधान तो मैंने बता ही दिया आपको। उसके बाद तो आप विंडो फॉर्मेट कराओगे, खुद भी सॉफ्टवेयर करोगे तो चल जाएगा वो तो। इसलिए क्या है, मैंने सिर्फ जांच करने की फ़ीस ली है, न कि काम करने की। और मैंने मोटा मोटी लिख भी दिया है आपको कि मेरी जो फ़ीस है वो सिर्फ कंप्यूटर की बीमारी का नाम बताने की है, न कि टेक्निकल सपोर्ट की। यानी आपको बीमारी का नाम बता दिया कि इसमें अंदर ये खराब है, इसमें ये खराब है, या इसमें ये सब कुछ यदि सही होता है तो चल जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और वैसे एक एग्जांपल के साथ भी बता देता हूँ कि मैं फ्री टेक्निकल सपोर्ट दूंगा, लेकिन फीस सिर्फ कंप्यूटर जांच करने की ही लूँगा। आसान भाषा में एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है, उसके शरीर की जांच लैब में करवाता है, वो अपने शरीर की जो जांच है वो लैब में करवाता है, तो उस व्यक्ति को हज़ारों रुपये देकर सिर्फ ये मालूम पड़ता है कि बीमारी का नाम क्या है। बीमारी का नाम क्या है, वो बीमारी का नाम मालूम पड़ गया तो मेडिसिन तो मेडिकल वाला देगा, लेकिन बीमारी का नाम पड़ा तो उसके बाद ही तो उसने उसका मेडिसिन दिया। उससे पहले क्या वो डायरेक्ट मेडिकल पर चला जाता है कि मेरे को ये दवाई दे दो, तो वो क्या दवाई सही देता है या गलत देता। तो इस जांच करने का, इस ये जो जांच कर रहा है ना वो लैब वाला, उससे उसका कोई इलाज नहीं हुआ, उसके शरीर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 100% बीमार है वो पहले था तो 100% ही जांच करने के बाद में है। यदि 80% पहले बीमार था तो 80% ही जांच करने के बाद में है। जांच करने से उसको सिर्फ उसकी बीमारी का नाम मालूम पड़ा, और बीमारी का नाम मालूम पड़ जाता है तो दवाई 200-400 रुपये की आती है। जांच करने में लाखों रुपए लग जाते हैं, हज़ारों रुपये लग जाते हैं। तो जांच करनी महंगी है या इलाज? और क्या जांच करने के बिना इलाज संभव है? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे समझदार जो व्यक्ति हैं वो सिर्फ यही बोलेंगे कि हाँ, जांच महंगी है और जांच के बिना जो इलाज है वो संभव नहीं है। यही सब कंप्यूटर में होता है कि मैं जो भी जांच बताता हूँ कि हाँ ये इसके अंदर बीमारी है। ठीक है। जैसे कोई भी सर्वर की दिक्कत है तो आपको वेट करना पड़ता है कि हाँ 1 दिन 2 दिन, घंटा 2 घंटा, जो भी है सर्वर सही होती चल जाएगा। आईडी में दिक्कत है, या हार्डवेयर की दिक्कत है, या नेटवर्क की दिक्कत है, या विंडो की दिक्कत है तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो उसके बाद तो आप ठीक ही कर लोगे ना उसको। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपकी बायोमेट्रिक ख़राब है, तो बायोमेट्रिक आप दूसरी लगाओगे वो चल जाएगा। लेकिन आपको तभी मालूम पड़ा ना जब मैंने उसको जांच करके बता दिया। तो यहाँ मेरी जो फीस है ओनली जांच करने की है, न कि काम करने की। और यदि आपका सारा सब कुछ सही है, आपका सर्वर भी सही है, आपकी आईडी भी सही है, आपके हार्डवेयर भी सही हैं, और आपका नेटवर्क भी सही है, और आपकी विंडो भी सही है, तो जो भी आप काम करवा रहे हो वो तुरंत उसी टाइम सेम टू सेम टाइम हो जाएगा। ऐसा आज तक मैंने 6-7 साल से जो काम कर रहा हूँ, ऐसा आज तक कोई भी केस नहीं छोड़ा कि ये 5 बीमारियाँ जिसके नहीं थी और उसके अलावा कोई भी बीमारी थी उसका सोल्यूशन नहीं किया हो। 101% उनका सोल्यूशन हुआ है। तो मेरे द्वारा जो भी सॉफ्टवेयर किया जाएगा उसमें यदि कोई दिक्कत होती है तो वो गारंटी मेरी होगी। तो इस बात को मैं ये वीडियो तभी बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को समझाता हूँ, मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ पहले भेजता हूँ, फिर भी बाद में किसी की हार्डवेयर निकल जाती है दिक्कत, किसी की विंडो ख़राब निकल जाती है। यानी 100 में से 5% केस ऐसे होते हैं बाद में बोलते हैं नहीं हम तो विंडो फॉर्मेट नहीं कराएंगे, नेटवर्क एरिया में भी नहीं जाएंगे, सर्वर भी ख़राब है तो भी मेरी आईडी लॉगिन होनी चाहिए, मेरी आईडी ख़राब है तो भी मेरी तो लॉगिन होनी चाहिए, तभी मेरे पैसे लगने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन वाली यदि आपकी हालत है तो मेरे को भूल करके भी पेमेंट मत करना। ठीक है ना। मेरे पास काम होगा, कंडीशन के अनुसार ही काम होगा। सारी कंडीशन को मैंने आपको समझा भी दिया है वीडियो के माध्यम से, और सारी लिखित के अंदर भी आपको व्हाट्सएप पे या मेरी साइट के ऊपर दी गई है। उसको अच्छी प्रकार से भली भांति पढ़ करके, सोच समझ करके फिर ही काम करवाना, वरना मेरे को पेमेंट मत करना। ठीक है। मेरे को पेमेंट मत करना। मेरे पास पेमेंट कर दिया तो वो रिफ़ंड नहीं होगा, वो सिर्फ जांच करने की फीस है। जांच करने का मतलब आपको मैंने काफ़ी बार बता दिया है। आपको बीमारी का नाम बताया जाएगा कि इसके अंदर ये बीमारी थी, और यदि उस बीमारी का नाम मालूम पड़ गया तो उसके बाद उसका सोल्यूशन 100% आप खुद भी कर सकते हो, और मैं उसी टाइम कर भी दूंगा। ठीक है। 5 बीमारियों को छोड़ करके अन्य बीमारियां जितनी भी हैं उनका सोल्यूशन मैं एंड टू एंड कर दूंगा। 5 बीमारी मेरे हाथ में नहीं है। यदि हार्डवेयर ख़राब निकला तो आपको लोकल मार्केट से ठीक करना पड़ेगा। आपकी आईडी में दिक्कत निकली तो आपको अपने कंपनी से संपर्क करके अपनी आईडी को सही करवाना पड़ेगा। जैसे कोई आधार मैपिंग है, पैन कार्ड मैपिंग है, या जो भी है।
नेटवर्क डाउन निकला तो अपना एरिया छोड़ करके नेटवर्क एरिया में अपना सीपीयू, लैपटॉप, प्रिंटर या बायोमेट्रिक जो भी आप जिसका काम करवा रहे हो वो उठा करके लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद ही काम होगा। तो ये कुछ एक कंडीशन है, वो आपको अपने लेवल पर ही हैंडल करनी पड़ेंगी। सूचना अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको यदि सारी कंडीशन एक्सेप्ट है तो आप मेरे को पेमेंट कर दो और आगे आपका काम जो है वो हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।